हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कन्या राशि। और ये रीडिंग आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। और ये 3 महीने की रीडिंग है। 3 महीने का मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। और ये रीडिंग आप किसी भी हिसाब से देख सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो पार्टनर के साथ तब भी, नो कांटेक्ट में हो तब भी, और आप लोग शादीशुदा हो तब भी देख सकते हो। ये 3 महीने की रीडिंग है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 का। ये रीडिंग मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर आपको अपनी लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या आपने कोई बड़ा फैसला लेना अपनी लव लाइफ से रिलेटेड और आप कंफ्यूज हो, तो मैंने सोचा कि चलो 3 महीने की एक बार इकट्ठी बना देती हूँ, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि होगा क्या। और मंथली रीडिंग मैं अपलोड करूंगी, जैसे महीने महीने की लव लाइफ की रीडिंग आती है ना, वो डिटेल में वो भी आया करेगी। ये 3 महीने की है क्योंकि साल खत्म होने वाला, तो मैंने सोचा कि 3 महीने की इकट्ठी एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। चलिए वर्गोस देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे, करंट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में क्या चल रही है और क्या कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में, वो देख लेते हैं पहले। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 वर्गो कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। वर्गो कन्या राशि वालों के रिलेशनशिप में क्या कुछ हुआ है, करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है, कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स कन्या राशि सबसे पहले आपके लिए, 5 ऑफ कप्स, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशंस या पास्ट में क्या कुछ हुआ है और फीलिंग्स एनर्जीज क्या है इन दोनों की, वो भी देख लेते हैं। ये मैं इकट्ठे निकाल रही हूँ आपके और आपके पार्टनर के, सिंगल फीलिंग्स एनर्जीज नहीं निकाल रही हूँ मैं। रिकंसिलेशन, कोर्टिंग कन्या राशि का और उनके पार्टनर का, आई एम सॉरी। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अभी क्या कुछ चल रहा है, फीलिंग्स एनर्जीज क्या है, चेक करते हैं। बर्डन, रिसेप्टिव, 1 मोर कार्ड कन्या राशि। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। पेशेंस, ये यहाँ से मैं आउटकम कार्ड लूंगी, ये मैं बिल्कुल एंड में लूंगी यहाँ पे आउटकम कार्ड। तो चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं। देखिए कन्या राशि, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जब भी स्टार्ट हुआ था और कुछ टाइम तक चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं मुझे कि अच्छा रहा होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। अभी हाल फिलहाल अभी बिल्कुल करंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो आप लोग, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा फिक्र चिंता कर रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है दिमाग में बहुत ज़्यादा, या कोई गलती आपसे हुई है या आपके पार्टनर से गलती हुई है, उस गलती के बारे में सोच सोच के कोई फिक्र चिंता हो रही है, या तो आपको या आपके पार्टनर को। ये अभी की सिचुएशंस दिख रही है, लेकिन मुझे पीछे का समय दिख रहा है कि आप लोगों का अच्छा रहा होगा। अब पीछे का समय हर किसी का डिपेंड करता है कि जो भी समय अच्छा रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रही हूँ। हो सकता है किसी का 5 महीने पहले अच्छा रहा हो, किसी का साल भर पहले अच्छा रहा हो, बट ये रिलेशनशिप जब शुरू हुआ था मेरे हिसाब से तब मुझे लग रहा है कि चीज़ें अच्छी ही रही होंगी आप दोनों के बीच में। और अगर किसी तरीके से कोई मनमुटाव अगर किसी लेवल पे हो भी गया होगा, तो एक रिकंसिलेशन, पैचअप, रीयूनियन आप दोनों का हो गया होगा। यानी कि आप दोनों में एक चीज़ें अच्छी ही रही हैं। जैसे होता है ना कि इंसान मिलता है, बात करता है, खुश रहता है, एक लेकिन यहाँ पे मेरे को एक चीज़ नज़र आई है, हो सकता है शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। यानी कि आप लोग शादी करवाना चाहते थे, लेकिन हो सकता है उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज या तो आपकी तरफ से रहे कन्या राशि, या आपके पार्टनर की तरफ से रहे। यानी कि हो सकता है फैमिली, घर वाले नहीं मान रहे थे आपके या आपके पार्टनर की, आप लोग शादी करवाना चाहते थे, बट किस शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर छोटे मोटे इश्यूज आप दोनों के बीच में हो सकता है रहे हो। या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, मिलना चाहते थे, शादी करवाना चाहते थे, चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेट हुई, डिले हुई, पोस्टपोन हुई, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर इस रिलेशनशिप में रहा है, ये भी दिख रहा है मुझे। यानी कि हो सकता है कन्या राशि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस रहा। पास्ट की बात कर रही हूँ, पास्ट का मतलब होता है कि कुछ टाइम पहले, क्योंकि ये है अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रीडिंग अभी मैं बनाऊंगी। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि आपकी करंट सिचुएशंस क्या चल रही है और आपके रिलेशनशिप में हुआ क्या है और आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या है।
अगर आपको ये नहीं देखना तो 8 मिनट का या 10 मिनट का ये वाला वीडियो होगा अभी जो मैं बना रही हूँ, इसको छोड़ के फिर आप आगे का देख लेना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को बर्डन प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। अब बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी हो सकता है कन्या राशि, हो सकता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप में किया। कई बार होता है ना, हम पार्टनर को मना नहीं कर पाते किसी चीज़ के लिए, पार्टनर अगर कुछ बोलते हैं तो हम लोग हर चीज़ में रेडी हो जाते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे। और एक तो ये चीज़ होगी, या फिर हो सकता है ये रिलेशनशिप भारीपन लगने लग गया, किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस रहा, या एक इंसान ने ज़रूरत से ज़्यादा किया, पार्टनर को मना नहीं कर पाए, या फिर आपके पार्टनर को बर्डन प्रेशर रहा पास्ट में किसी भी चीज़ के लिए। ये वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट मुझे दिख रहा है कि चीज़ें किसी लेवल पे अच्छी तो रही, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज आप दोनों के बीच में शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर हो सकता है रहे होंगे। या हो सकता है आप लोग शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हैं कन्या राशि, आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है, तो इसलिए चीज़ें उसी लेवल पे आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है। ये कार्ड ज़्यादातर एंगेजमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, शादी, कमिटमेंट और कमिटमेंट वगैरह का होता है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है या तो चीज़ें लेट हुई हैं जिस हिसाब से आप लोग चाहते थे चीज़ें आगे बढ़ें, और उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, या फैमिली का कोई इशू हो सकता है। लेकिन फिर भी आप लोगों में चीज़ें, आप दोनों में कम्युनिकेशन रहा, मुझे दिख रहा है रिकंसिलेशन, पैचअप हुआ। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे उसके बावजूद भी आपने चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की, सुलझाने की कोशिश की कन्या राशि। लेकिन एक बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस आप दोनों में से किसी एक इंसान को पास्ट में मुझे दिख रहा है काफ़ी रहा होगा। लेकिन देखिए जो भी बर्डन, प्रेशर रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है अच्छी चीज़ें ज़्यादा देखी हैं कन्या राशि। और हो सकता है अभी भी ऐसा ही माइंडसेट है, जैसे होता है ना कि आपको पता है कि चीज़ें कुछ खराब हुई हैं, या आपकी कोई गलती थी, पार्टनर की कोई गलती थी। कई बार होता है कि हम उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर फोकस किया, और जो चीज़ें गलत किसी एक इंसान से हुई हैं उसको इग्नोर किया, अवॉइड किया कि भी चलो कोई बात नहीं, अगर किसी से कोई गलती होगी उसको माफ़ कर देते हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं इस रिलेशनशिप में, पार्टनर में, आपके अंदर खुद, तो आपने उसके ऊपर फोकस किया कि भी इसके ऊपर काम करते हैं, कैसे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा आप लोगों का फोकस रहा। यानी कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रहने के बावजूद भी कन्या राशि, आप लोगों के रिलेशनशिप में आप दोनों ने, या फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान ने ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने के ऊपर, बेटर करने के ऊपर फोकस किया। हालांकि आपको पता था कि कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील किया। कि जैसे होता ना कि कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन आप लोगों को लग रहा था कि जो चीज़ें अच्छी हैं रिलेशनशिप में, या पार्टनर में, या आपके अंदर खुद, कैसे उसके ऊपर काम करके और चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में रहे हैं आप दोनों के बीच में। और हो सकता है आप, ये भी कोटिंग का कार्ड भी यही बोलता है, हमेशा का साथ बना रहे आप दोनों का, इसीलिए आप लोगों ने रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश की है। यानी कि जैसे होता है ना, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ही चीज़ों को डील किया। मैं ये नहीं बोल रही कि नेगेटिव नहीं रहे होंगे, कुछ इश्यूज नहीं हुए होंगे। कई बार होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन आप लोगों का ये था कि चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस। अगर कोई गलती या तो आपसे हुई, आपके पार्टनर से हुई, आपने उसको नज़रअंदाज किया, आपने उसको इग्नोर किया कि भी चलो जो चीज़ें अच्छी हैं, चाहे थोड़ी ही हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, और किसी लेवल पे चीज़ें ठीक ही रहीं। और एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आप दोनों या किसी एक इंसान के मन में बहुत ज़्यादा रहे। लेकिन शादी को लेकर छोटे मोटे मुझे लग रहा है इश्यूज थोड़े से रहे होंगे, चीज़ें या तो लेट हुई हैं, डिले हुई हैं उस हिसाब से, बट स्टिल आप लोगों का एक बॉन्ड बना रहा। मुझे लग रहा है आप लोगों में जैसे जैसे चीज़ें खराब होती रही, आप लोगों ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, बेटर करने की कोशिश की। अगर मन मुटाव हो जाता था, नो कॉन्टैक्ट में चले जाते थे, फिर से आप लोग कॉन्टैक्ट में आ जाते थे। ये चीज़ें दिख रही। लेकिन मुझे अभी जो बिल्कुल सिचुएशन दिख रही है ना, अभी करंट सिचुएशन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हो कन्या राशि, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर। एक फिक्र, चिंता बहुत ज़्यादा रह रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है, ढंग से सो नहीं पा रहे हो, या तो आप नहीं सो पा रहे हो, आपके पार्टनर नहीं सो पा रहे हैं ढंग से। जैसे होता है ना, माइंड में बहुत सारी उलझन चल रही है, किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के नेगेटिव हो रहे हो। और हो सकता है यहाँ पे देखिए अभी की सिचुएशन है, ये जो मैंने बताया ये कुछ टाइम पहले का है, यानी कि जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उसके बाद कुछ चीज़ें कैसी रही आप दोनों के बीच में, और अभी भी कैसी चल रही हैं। और अभी जो बिल्कुल करंट सिचुएशंस है, जब ये रीडिंग आएगी आपके सामने, ये उस टाइम के कार्ड होंगे या उससे 1-2 महीने पहले की सिचुएशंस होंगी, या करंट। किसी से कोई गलती हुई, आई एम सॉरी का कार्ड यही बोलता है कन्या राशि, या तो आपसे कोई गलती हुई है, या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है। आप लोग
उस गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो और आप लोग चाहते हो कि चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, बेटर हो जाए। अगर आपसे गलती हुई है, आप चाहते हो कि आप पार्टनर से माफ़ी माँगे और रिलेशनशिप में चले जाएँ, या आपको लग रहा है अगर पार्टनर से कोई गलती हुई वो सॉरी बोले, रिलेशनशिप में वापस आए। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग उसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो मिस्टेक्स या गलतियाँ या तो आपसे हुई हैं या पार्टनर से हुई हैं, उसको सोच सोच के परेशान हो रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। और किसी चीज़ का वेट भी आप लोग, मुझे लग रहा है, अभी करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, पेशेंस रखा हुआ है, सब्र रखा हुआ है। और अगर टेंशन स्ट्रेस किसी चीज़ का ले भी रहे हो, लेकिन कोशिश यही है कि भी उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए। एक फ़िक्र चिंता किसी चीज़ की कर रहे हो, और लेकिन जो भी है एक पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। जैसे होता है ना, आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, अपने आप चीज़ें सही हो जाएँगी। बट कुछ परेशानी दिख रही है मुझे, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो। अब देखिए, जो मैंने स्ट्रेस वर्ड बोला ना, कि कुछ कन्या राशि वाले हो सकता है ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ कन्या राशि और उनके पार्टनर हो सकता है कम ले रहे हैं। क्योंकि आप लोग कितने स्ट्रांग हो, कितने वीक हो, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन कोई चीज़ है जो फ़िक्र, चिंता, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं इस रिलेशनशिप में। ये अभी की सिचुएशन दिख रही है। जो रिलेशनशिप शुरू हुआ, मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम तक तो चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं, और अगर चीज़ें ख़राब भी हुई तो आप लोगों ने उसको सॉल्व करने के ऊपर फोकस किया और चीज़ें सॉल्व भी हुई हैं। लेकिन अभी कुछ परेशानी दिख रही है। आप लोगों में बहुत ज़्यादा फ़िक्र, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और या तो आपको टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, या आपके पार्टनर को टेंशन स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का, ये दिख रहा है मुझे। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें लग रही हैं अभी। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा, वो देख लेते हैं। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस, मैच्योरिटी। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। हर्ट, अनफिनिश्ड बिजनेस, न्यू बिगिनिंग। आउटकम कार्ड मैं यहाँ से लूंगी बाद में। देखिए कन्या राशि, मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के कार्ड आपके सामने हैं। और अक्टूबर में मुझे ये दिख रहा है कि कुछ हर्ट एनर्जीज रहती हुई मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। या तो आप कन्या राशि हर्ट हो किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपके पार्टनर हर्ट हैं। क्योंकि मैंने आपको करंट सिचुएशन में अभी बताया कि मैंने बोला कि जो, क्योंकि देखिए ये रीडिंग मैं अपलोड कर दूंगी काफ़ी टाइम पहले, हो सकता है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग है, तो मैं सितंबर में ये रीडिंग अपलोड कर दूंगी। तो करंट सिचुएशन जो मैंने बताई थी कि भी या तो ये सिचुएशन अभी की है करंट सिचुएशन, या फिर एक डेढ़ महीना पहले की है। तो यहाँ पे हमने देखा था करंट सिचुएशन में टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ले रहे हो, फिक्र, चिंता कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और इसी कारण से देखिए यही चीज़ें मुझे लग रहा है किसी लेवल पे थोड़ा सा आगे जाती हुई दिख रही हैं अक्टूबर के महीने में। या तो आप हर्ट हो कन्या राशि किसी चीज़ को लेकर, या आपके पार्टनर हर्ट है। अब हर्ट एनर्जीज का कारण कुछ भी रह सकता है। अक्टूबर का महीना मुझे दिख रहा है या तो आप हर्ट हो सकते हो, या तो जैसे होता है ना, आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, उन्होंने मना कर दिया, या आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आपने मना कर दिया, तो इस कारण से हर्ट एनर्जीज हैं। या आप लोगों को लग रहा है भी जो चीज़ आप डिजर्व करते हो ना, जो आपको मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, वो आपको किसी लेवल पे नहीं मिल रहा, इसलिए आप हर्ट हो। या फिर कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के कारण। देखिए हर्ट एनर्जीज का कारण क्या होता है कि दिल दुखा है, किसी भी कारण से हो सकता है, या हो सकता है आपस में कोई बात ऐसी होगी जिसके कारण आपने दिल पे लगा लिया चीज़ों को, या आपके पार्टनर ने दिल पे लगा लिए चीज़ों को, तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बट देखिए, कि हर्ट हो, ये मन में थॉट है, यानी कि
शो नहीं कर रहे हो लेकिन एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। देखिए ट्रस्ट, जो भी हर्ट एनर्जीज कन्या राशि, चाहे आपकी या आपके पार्टनर की, वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो, यानी कि एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप लोगों को लग रहा है भी जो हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में ठीक हो रहा है, और जो आगे जाके होगा फ्यूचर में वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए खुद के ऊपर विश्वास रखा हुआ है, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा हुआ है कि जैसे चीज़ें चल रही उसको चलने दो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ रहे हो। और इसीलिए ये हर्ट एनर्जीज हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं है, हर्ट एनर्जीज आपकी हैं या पार्टनर की, लेकिन आप एक दूसरे को शो नहीं कर रहे। आप ऐसे शो कर रहे हो जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल नहीं दुखा। आप रिएक्ट ऐसे कर रहे हो कि जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा मतलब माइंड से चल रहे हो, वो चीज़ें हैं। हालांकि माइंड से चल रहे हो। अक्टूबर के महीने में मुझे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया था करंट सिचुएशन में टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ का, तो यहाँ पे देखिए आप अक्टूबर में जाके आप लोगों को लग रहा है भी ना ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ज़्यादा फिक्र चिंता करके इमोशनल होके कोई फ़ायदा नहीं है। अब कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा अगर लाइफ में आगे ग्रो करना, आगे बढ़ना है। दिल में तो हर्ट है, लेकिन शो ऐसे कर रहे हो जैसे कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप अपने पार्टनर को ऐसे जता रहे हो कि जैसे आप उनको प्यार नहीं करते हो, या आपके मन में उतनी उनके लिए केयर नहीं है, या आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा कर सकते हैं कि भी वो आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे वो बड़े खड़ूस टाइप के हैं, उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों या कोई एक इंसान बड़ा लॉजिकल चलता हुआ दिख रहा है, माइंड से चलता हुआ दिख रहा है, बड़ा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है। और ये भी मुझे दिख रहा है, एक चीज़ और मुझे लग रही है कन्या राशि, हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा लॉजिकल हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, ब्लंट कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है कि जैसे एक दूसरे को अगर बात कर रहे हो, ताना मार मार के बात कर रहे हो कि एक दूसरे को बातें बुरी लग रही हैं, और उसी कारण से हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान हर्ट है कि सामने वाले का जो बात करने का तरीका वो अच्छा नहीं है, एक अटैचमेंट नहीं फील कर रहा दूसरा पार्टनर। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जो लड़का है ना इस रिलेशनशिप में, मेल है, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन थोड़ा सा रफ रूड रहता हुआ दिख रहा है। वो हो सकता है इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि दूसरे पार्टनर को थोड़ी सी चीज़ें बुरी लग रही हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि जैसे क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से चल रहे हैं। और किसी लेवल पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस इंसान के मन में प्यार ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है। तो कुछ ये भी रीज़न रह सकता है कि बातचीत ऐसी हो रही है आप दोनों में से किसी एक इंसान की, तो दूसरे इंसान को बुरा लग रहा है, ये भी इस कारण है हर्ट होने का। एक ये चीज़ें दिख रही है मुझे। और देखिए कन्या राशि, ये तो देखिए अक्टूबर का महीना दिख रहा है। अक्टूबर में शॉर्ट में मुझे यही दिख रहा है कि फीलिंग्स इमोशंस नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे, कि जैसे होता है ना कि हम लोग रिलेशनशिप में होते तो बहुत ज़्यादा मैसेज पे बात करते, कॉल पे बात करते, एक कोल्ड एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है कि जैसे ठीक है बात हो रही है तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बट एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स नहीं डालते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, और इमोशनली थोड़ा सा अटैचमेंट कम रख रहे हो। जैसे होता है ना अपने दिल को थोड़ा सा साइड पे रखना, एक कोल्ड एटीट्यूड रखना, थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा शो करना कि भी जैसे अगर कोई बात है तो प्यार से जवाब उसका ना देना, मतलब जितनी बात हो रही है सिर्फ उतना रिप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हो रही है, कि जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रही है, बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस फीलिंग्स है। इमोशंस फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो नवंबर का महीना है वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए प्यार तो है इस रिलेशनशिप में, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है ये, एक्चुअल में 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है टैरो कार्ड में। तो कहीं ना कहीं एक प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस तो है इस रिलेशनशिप में, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा नवंबर के महीने में कन्या राशि। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट में यही है कि रिलेशनशिप में मुझे यही दिख रहा है, अप एंड डाउन चलता हुआ ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। हालांकि ऑन एंड ऑफ का मतलब कि कभी बात कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, कभी रिलेशनशिप में आ रहे हो कभी जा रहे हो, कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हो, जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि जैसे हाँ भी किसी दिन बहुत अच्छे से बात हुई, और किसी दिन ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल ही लो एनर्जीज में जा रहे हो, बिल्कुल ही खुश नहीं हो अंदर से। तो एक ना कन्फ्यूजन सी रहती हुई दिख रही है, एक स्टेबल एनर्जीज नहीं दिख रही है मुझे कन्या राशि आप लोगों की। जैसे रिलेशनशिप में इंसान आप होते हो, पार्टनर होते हैं, तो इंसान में एक टिकाव होता है, एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से फ्लो में रिलेशनशिप चलता है, तो ये फ्लो में नहीं चल रहा, ऑन एंड ऑफ की आना जाना चल रहा है इस रिलेशनशिप में, कभी अच्छा कभी बुरा, वो चीज़ें हैं। और फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं कि भी ना तो प्रॉपर इस तरीके में आप लोग, ना तो प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में आ रहे हो, ना प्रॉपर तरीके से जा रहे हो। तो
और टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है कन्या राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को। डिसीजन चॉइस का कारण कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दो इंसान है, आपको उसमें से चूज करना है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दो इंसान है, उनको चूज करना है। एक तरफ कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई और इंसान हो सकता है, एक तरफ करियर हो सकता है। तो टू माइंड्स में थोड़े से रहते हुए दिख रहे हो, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। और मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। किसी दिन अच्छे से बात कर रहे हो, किसी दिन बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, कभी आ रहे हो कभी गायब हो जा रहे हो, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और इसीलिए मुझे दिख रहा है कन्फ्यूजन में रहते हुए दिख रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को कंप्लीट करनी है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें अधूरी हैं, प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हुई हैं। अब अधूरी कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है कुछ सवालों के जवाब है कन्या राशि जो आपको अपने पार्टनर से लेने हैं, या आपके पार्टनर को आपसे लेने हैं। कुछ चीज़ें कहने वाली हैं, करने वाली हैं, उसी को लेकर टू माइंड्स में हो कि करें ना करें, होगा नहीं होगा, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो नवंबर का महीना मुझे यही दिख रहा है कि कन्फ्यूजन में जाएगा आप लोगों का। इन एंड आउट वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, कि बहुत ज़्यादा एक्चुअल में ये नहीं है कि डेली बात हो रही है, और यानी कि मिक्स एनर्जीज हैं, यानी कि कभी तो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और कभी इस रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो रहा है आप लोगों का कि कुछ भी नहीं हो सकता। स्टक एनर्जीज आगे जाके मुझे दिख रही है दिसंबर में भी। स्टक एनर्जीज क्यों दिख रही हैं? क्योंकि देखिए आप लोग नई शुरुआत तो किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कर रहे हो कन्या राशि इस रिलेशनशिप में, या आप लोग करना चाहते हो, और जो भी करना चाहते हो बड़ी मेच्योरिटी से काम लेना चाहते हो, समझदारी से करना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इंपल्सिव नहीं होना चाहते। अब नई शुरुआत देखिए कुछ भी हो सकती है कन्या राशि। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता आप लोगों की सिचुएशन कैसी चल रही है, क्या चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी स्टक एनर्जीज मुझे इसलिए दिख रही है क्योंकि आप लोग इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हो। अब नई शुरुआत कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ इश्यूज जो चल रहे थे, कंफ्यूजन चल रही थी, थोड़ा सा एक इंसान का कोल्ड एटीट्यूड चल रहा था, करंट सिचुएशन में देखा टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो हो सकता है आप लोग इस रिलेशनशिप में एक मौका देना चाहते हो, फिर से चांस देना चाहते हो, और आप लोगों को लग रहा है कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, जो भी मनमुटाव है, जो भी इश्यूज हैं उसको खत्म करते हैं, रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं। शायद उसी को लेकर स्टक हो कि करें कि ना करें। कभी आपको लग रहा है कि भी चलो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करते हैं। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज होने के कारण इसलिए मुझे स्टक दिख रहे हो, कि कन्फ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हो, आपको समझ नहीं लग रहा कि कौन से डायरेक्शन में जाएं, कौन सा रास्ता चूज करें। और लेकिन जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो ना, आप लोग बड़ा समझदारी से भी डील करो, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि एक होता ना इंसान जल्दबाजी नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए। हालांकि मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में ही एक नई शुरुआत करना चाहते हो, यानी कि पार्टनर के साथ, उसी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप को छोड़कर आपको लग रहा है अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, या अपने करियर की तरफ या अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा, उसी को लेकर एक सोच आप लोगों के में चलती हुई दिख रही है। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोग एक नई शुरुआत दिसंबर के महीने में मुझे लग रहा है करते हुए दिख रहे हो। हालांकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, छोटे छोटे इश्यूज दिख रहे हैं, यानी कि कुछ कोल्ड एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, और कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, स्टेबल एनर्जीज नहीं दिख रही है मुझे। और दिसंबर के महीने में भी नई शुरुआत को लेकर आप लोग स्टक हो, कि भी जैसे होता ना कि इंसान प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता, क्लैरिटी नहीं हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है कि नई शुरुआत किस तरीके से करें, कब करें, कैसे करें, इस इंसान के साथ करें या किसी और इंसान के साथ करें, या अपने करियर में करें या अपनी पर्सनल लाइफ में करें, उसको लेकर थोड़े से स्टक हो। और मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में भी कंफ्यूजन ही क्रिएट हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं फ्यूचर शायद इस रिलेशनशिप का नहीं है, और इसीलिए कंफ्यूजन में हो कि भी नई शुरुआत अगर करते तो हैं, लेकिन हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग रह रही है, कि भी आगे जाके कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हो। और देखिए ये दिसंबर का महीना मुझे दिख रहा है, मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बातचीत भले ही होती होगी, आप लोग मिल भी रहे होंगे, लेकिन माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रही हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है, लेकिन वो आप लोग क्लियर कर नहीं पा रहे हो कन्या राशि, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मैं एक बार आउटकम कार्ड ले लेती हूँ, फिर आपको एक छोटा सा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या चीज़ें हैं। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम कार्ड क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा कन्या राशि का लव लाइफ रिलेशनशिप का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का, आउटकम कार्ड क्या है।
ओके, देखिए ये कार्ड आया आपके लिए स्वीटनेस का, और ये कार्ड बोलता है पेशेंस इज़ नाउ रिक्वायर्ड। तो देखिए ये कार्ड बोलता है कि अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। यानी कि स्वीटनेस का कार्ड यही बोलता है, पेशेंस इज़ नाउ रिक्वायर्ड, रिलैक्स एंड एंजॉय द स्वीटनेस ऑफ गिफ्ट, लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ द डिटेल्स। यानी कि इस रिलेशनशिप में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। ये कार्ड आपको एक एडवाइस ही दे रहा है कन्या राशि, कि इस रिलेशनशिप में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आगे जाके चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। सिर्फ आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, पेशेंस रखें, सब्र रखें। अगर आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठेंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखेंगे, और जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देंगे, तो आने वाले समय में इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस आती हुई मुझे दिख रही है। चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर रहें, आप दोनों का बॉन्ड अच्छा बने रहे, तो थोड़ा सा सब्र, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग होता है सब्र नहीं रखते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, उनको लग रहा है कि जो हमने सोच लिया, जो हमें चाहिए पार्टनर से, अगर वो चीज़ें हमें अभी इस टाइम पीरियड पे नहीं मिल रही है ना, तो फिर जल्दबाजी करते, हफड़ा दफड़ी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, या एक दूसरे को गलत बोल देते हैं, या गलत रिएक्ट कर देते हैं मैसेज करके, बात कुछ किसी भी तरीके से, तो फिर रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन इस रिलेशनशिप में दिख रही है मुझे। सॉरी, मेरा ना गला खराब है थोड़ा सा। एंड नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हो, प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, बट जो आप कन्या राशि अपने पार्टनर से चाहते हो बेटर, आप अभी सब्र, पेशेंस रखें। कई बार होता है सिचुएशंस हमें समझनी होती हैं कि सामने वाले की क्या सिचुएशंस चल रही हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं। वो अपनी जगह पे इंसान सही होता है, कई बार वो हालातों से मजबूर होता है, वो चाह के भी इंसान कुछ नहीं कर पाता। मान लो आपके पार्टनर से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं वो नहीं कर पा रहे, तो आपको थोड़ा सा सब्र, वेट रखने की ज़रूरत है। और या फिर आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ चाह रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा बोले वेट करें। और एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, फिर उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये आपके लिए एक गाइडेंस ही आई है, लेकिन ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है एक तरीके से कि चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी आगे, एकदम से ही आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रोग्रेस नहीं दिख रही, टाइम लगेगा अभी। स्लो स्लो चीज़ें चलेंगी, अप एंड डाउन, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफली सिचुएशन चलती रहती हुई दिख रही है मुझे। ये चीज़ें रहेंगी। वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकल के आ रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, देखिए यही चीज़ें आई हैं। मिसिंग यू का कार्ड आया, थॉट्स ऑफ यू ऑन देयर माइंड कंसिडरिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, माइंड में एक दूसरे के हो, यानी कि आपके पार्टनर के दिमाग में आप हो, आपके दिमाग में आपके पार्टनर है, एक दूसरे को भूले नहीं हो। तो सिंपल कार्ड यही आपको बोल रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा। जैसे होता है ना, नया नया रिलेशनशिप होता है, बहुत ज़्यादा लोग कॉल मैसेज करते हैं, मिलते हैं, तो वो चीज़ों में थोड़ी सी कमी रहती हुई मुझे दिख रही है। बात हो रही है, लेकिन हो सकता है कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है, कभी कम बात हो रही है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कन्वर्सेशंस थोड़ी सी कम दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। जिस हिसाब से रिलेशनशिप होना चाहिए, जिस हिसाब से कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें कमी आती हुई ज़रूर दिख रही है मुझे। इसी कारण से कन्फ्यूजन है कि करना क्या है। माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलेंगे आप लोगों के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। और कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, कभी लग रहा है कि रिलेशनशिप में रहते हैं, कभी आप लोगों को लगेगा कि मूव ऑन करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं रहने का। तो ऐसी मिक्स एनर्जीज आप लोगों के रहेंगी। तो इसीलिए ये कार्ड बोल रहा है कि अभी सब्र रख लें, जो चल रहा चलने दें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वेट करें। अगर उसके बाद भी कुछ आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, फिर आप लोग कोई फाइनल डिसीजन लें, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों में कुछ इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप लोग चाहते हो ना रिलेशनशिप हो, उसमें कुछ ना कुछ लेट हो रही हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं, उतने स्पीड नहीं पकड़ेगा ये रिलेशनशिप। हालांकि इस रिलेशनशिप में प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी है। टू माइंड्स में कोई एक इंसान रहता हुआ दिख रहा, हो सकता है कोई दो इंसान, या एक तरफ फैमिली, करियर, या फिर कोई और चीज़, उसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन इस रिलेशनशिप में बना हुआ है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। इस कारण से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता हुआ दिख रहा है। वो मुझे दिख रहा है कि जो लड़का है, मेल है इस रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, रहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे।
और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, ईगो इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे होता है ना इंसान के ऊपर ईगो होती है, तो उसके कारण छोटा-मोटा इश्यू रह सकता है, क्योंकि जब इंसान रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो थोड़ा-सा चीज़ें फिर इंसान को बुरी लगती हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, और वो दिख रहा है वो जो लड़का है इस रिलेशनशिप में उसकी तरफ से ये चीज़ें रहेंगी, यानी कि वो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा-सा कोल्ड एटीट्यूड उनकी तरफ से रहेगा, जिसके कारण थोड़ी-सी कन्फ्यूजन, थोड़ी-सी अ, चीज़ें आप लोगों के माइंड में बनी रहेंगी। एक स्टक एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही है, तो बेटर है अभी वेट करें, जैसे चल रहा है चलने दें, उसको रोकने की कोशिश मत करें, इंसान को पकड़ने की कोशिश मत करें, चीज़ों को सही करने की कोशिश मत करें। जो चल रहा है चलने दें, राइट टाइम आने पे चीज़ें बेटर हो जाएँगी। अभी जो चल रहा है उसको एन्जॉय करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो यही रीडिंग है आपके लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।